भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो दूसरा अध्याय 23वां श्लोक। तो दक्ष प्रजापति और पूरी सभा में भयंकर युद्ध हो गया। एक तरह का युद्ध जो है, हाथापाई नहीं हुई है लेकिन वाणी का युद्ध हो गया है। एक दूसरे को श्राप और बदले में श्राप दिया जा रहा है। दक्ष प्रजापति श्राप दे के जा चुके हैं, नंदी श्राप पे श्राप दिए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। आगे नंदी क्या बोलते हैं? बुद्धया पर अभिध्यायन्य विस्मृत आत्मा गति पशु स्त्री काम सहस्तु अतितराम दक्ष बस्त मुख चितरम अचिरात। दक्ष ने देह को ही सब कुछ समझ रखा है। जीवात्मा को बोला जाता है देही, यानी कि देह को धारण करने वाला। जीवात्मा देह नहीं है, हम सब जानते हैं। हम बोलते हैं ना कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि दक्ष है, इसने देह को ही सब कुछ समझ लिया है। क्योंकि ये देह से वैल्यू करता है आदमी की, कि आदमी कितना स्मार्ट लुकिंग है, कितना गुड लुकिंग है, उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, हाँ, वगैरह वगैरह। वो कौन से कुल का है, ये भी उससे देह से रिलेटेड हो गई। वो कितना पढ़ा लिखा है, ये भी उस देह से है। क्योंकि देह को त्यागने के बाद उसकी पढ़ाई लिखाई जीरो हो जाती है। उसको दोबारा जब पैदा होता है उसको दोबारा से पढ़ना पड़ता है। इसलिए ये सारी डेजिग्नेशंस जो है हमारे साथ, कुल की, नेशनैलिटी की, कलर की, हमारी नॉलेज की, हमारे धन की, धनी व्यक्ति है या गरीब व्यक्ति है, ये सारी जो डेजिग्नेशंस हैं ये देह से, यानी कि बॉडी से रिलेटेड हैं। बॉडी के समाप्त होते ही ये सारी डेजिग्नेशन समाप्त हो जाती है। लेकिन ये दक्ष जो है इतना मूर्ख क्या बता रहे हैं कि ये देह को ही सब कुछ मानता है। इसने विष्णुपाद अथवा विष्णु गति को भुला दिया है। ये इस बात को समझता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति भगवान का कितना प्रिय है। हमारी रियल पहचान यही है संसार में। हमने पहले ही बताया था कि जीवात्माओं में 84 लाख योनियों में 4 लाख योनियाँ मनुष्य की होती हैं, जिसमें कि डेवलपमेंट का स्टेज दिखता है कि उसके अंदर कितनी कृष्ण भावनामृत पैदा हुई है, कृष्ण भावना कितनी पैदा हुई है, उसके अनुसार उसका ग्रेडेशन है। उसका ग्रेडेशन ये नहीं है कि इसके पास 1 लाख है बैलेंस, या इसके पास 10 लाख है, या 1 करोड़ है, या 10 करोड़ है, राइट। तो ये सही मूल्यांकन है व्यक्ति का। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि इसने विष्णु गति को ही बुला दिया है, केवल स्त्री संभोग में ही लिप्त रहता है, क्योंकि ये बच्चे पैदा करने में वास्तव में दक्ष है। अतः इसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त होगा, ऐसा हमने सुना। विद्या बुद्धि अविद्यायम कर्ममय्याम असौ जड़ संसरन्तु इह ये च असु अमुम अनुशर्व अमवानिनम। जो लोग भौतिक विद्या तथा युक्ति के अनुशीलन के से पदार्थ की भांति जड़ बन चुके हैं, वे अज्ञान व सकाम कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसे मनुष्यों ने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया है। ऐसे लोग जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े ही रहेंगे। गिरा श्रुताया पुष्पिण्या मधुगंधे न भूरिणा मथना चा उन्मथित आत्मानं सम्मुहन्तु हरदुषा। मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी भाषा से आकृष्ट होकर जो जड़ बन चुके हैं और शिवद्रोही हैं, वे सदैव सकाम कर्मों में निरत रहें। मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी, ये हमने सुना था कि किस प्रकार से अधिकतर हम वेदों की अलंकारमयी भाषा से अट्रैक्ट हो जाते हैं, कर्मकांड से, पूजा पाठ से, और इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, सदैव सकाम कर्मों में लगे रहते हैं। और ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या, तप और व्रत आदि का आश्रय लेते हैं। इन्हें भक्ष्या भक्ष का विवेक न रह जाए, ये द्वार द्वार भीख मांगकर शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करें। सर्वभक्षा द्विजावृत्यै धृत विद्या तपव्रता वृत्त देह इंद्रियारामा याचका विचरन्तु इह। ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या करते हैं, यानी कि ये जो पंडिताई या शास्त्रों को पढ़ते हैं, इसका पर्पस क्या हो रह जाता है या रह जाए, ऐसा वो श्राप दे रहे हैं शरीर पालन के लिए। ऐसा कहते हैं, ऐसा हम सुनते हैं कि ब्राह्मण का विशेष जो गुण है वो ये है कि वो किसी की नौकरी नहीं करता है, हाँ, क्योंकि नौकरी करने वाला निम्न माना जाता है। इसलिए कलयुग में हर कोई नौकरी करता है। इसलिए कलयुग में कहते हैं कि वास्तव में कलयुग में हर कोई शूद्र है। बुरा मानने की बात नहीं है, हर कोई शूद्र माना जाता है कलयुग में, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी इतनी ही रह गई है। और ब्राह्मण कभी किसी के लिए काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि घमंडी नहीं है। क्योंकि यदि वो किसी के लिए काम करता है तो वो सत्य को बोल नहीं पाता है, वो किसी को खुश करना पड़ जाता है उसको। यदि मैंने किसी को हायर कर रखा है और कहीं पर मुझे बोलना है तो मैं ये ध्यान रखूँगा मेरा मालिक बुरा ना मान जाए, मैं वही चीज़ बोलूँ। जैसे कि किसी कंपनी में आप काम करते हैं, जैसे कई बार हम लोग
किसी कंपनी में हमें सेशन करना होता है, कई कंपनी कॉरपोरेट्स हमें बुलाते हैं। हाँ, तो ये कंसिडरेशन आता है कि कॉरपोरेट वाले कहीं हाँ बुरा ना मान जाए। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम कुछ बोलेंगे तो बुरा मान जाएगा, इसलिए सत्य ना बोलें। हम्म? लेकिन वैष्णव तो बड़े स्मार्ट होते हैं, वो ना बोलते हुए भी बहुत कुछ चीज़ें बोल जाते हैं, सामने वाले के हृदय में घुसी जाते हैं। लेकिन कई बार यदि हम बोले कि अरे ऐसा बोलेंगे तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, अगली बार बुलाएगा नहीं, है ना। तो इसलिए ब्राह्मण किसी से इस प्रकार का पारितोषिक नहीं लेता है। हाँ, वो ये ध्यान कर सकता है कि कहाँ पर क्या बोलना है ताकि रिसेप्टिवनेस आए, ताकि सामने वाला सुने। सामने वाले के अनुसार ही शिक्षा दी जाती है। जब उसके अंदर इतना लेने की क्षमता ही नहीं है तो उसको कितना ज्ञान दे सकते हैं हम, उसके अंदर कितना तपस्या करना के बारे में बता सकते हैं जब वो बिल्कुल ही जानवर प्रवृत्ति में है। तो अकॉर्डिंगली नॉलेज देना इज़ ए डिफरेंट थिंग। बट ये सोच के नॉलेज देना कि सामने वाला, जैसे कई बार संसार में देखिए कितने सारे गुरु लोग आ गए हैं। हाँ, गुरु भगवान ही नहीं बताता है कि कौन भगवान है, क्योंकि यदि मैंने बोला कृष्ण भगवान है तो शिव जी के सारे लोग चले जाएंगे क्लास छोड़कर। यदि मैंने बोला शिव भगवान है तो गणेश जी के, देवी के चले जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं ये देखिए जी, सारे देव भगवानों की, सारे भगवानों की, भगवान तो एक ही है वैसे, सारे शास्त्रों में ही बताया गया। इवन दूसरे इस्लाम में जीसस क्राइस्ट या मतलब ईसाइयों में हर जगह यही बताया गया कि देयर इज़ ओनली वन गॉड। लेकिन इन्होंने क्या बिजनेस बना लिया कि ये देखिए जी ये सारे भगवान हैं, आपको जो ठीक लगे। तो कहने का मतलब है जब हम इसको व्यवसाय की तरह ले लेते हैं तो हम सत्यवाद बोल नहीं पाते। हाँ, यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा तुम्हारे साथ हो जाए, इन ब्राह्मणों के साथ क्या हो जाए कि शरीर पालन के लिए करें ये सब चीज़ें, यानी कि वेतन के लिए करें। तप व्रत इत्यादि सब केवल शरीर पालन के लिए। इसलिए इन्हें भक्ष का विवेक ना रह जाए कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जो भी इनका यजमान इनके आगे रख दें, उसको फटाफट फटाफट खा जाएं कि पता नहीं दोबारा मिले ना मिले। ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करें, ऐसी इनकी हालत हो जाए। और वास्तव में ऐसा ही हम होते हुए देख रहे हैं समाज के अंदर अभी। हाँ, इसलिए हम कह रहे थे कि ना तो देने वाले के अंदर शुद्धता है यजमान के अंदर, ना ही वो यज्ञ इत्यादि वाली करने वाले के अंदर शुद्धता है। हम ऐसे कई एग्जाम्पल जानते हैं, हम बताते भी हैं, आपको बताते रहते हैं कि पंडित लोगों को हमसे खास तौर पर बैर होता है इस्कॉन के लोगों से। या जो जाति ब्राह्मण के लोग हैं उन्हें हमसे बड़ा बैर हो जाता है, क्योंकि उनका बिजनेस कई बार बंद होने लगता है इस कारण से। हमें कई ऐसे लोग मिले जो हमारे परंपरा से जुड़े, और परंपरा से जुड़ के वो हरिनाम कर रहे थे, तो उनके किसी लोकल या पुराने पंडित जी ने बोला भी कि अरे भैया, अगर तुम्हें धन संपत्ति परिवार में समृद्धि चाहिए ना तो हमारे पास आओ, ये कृष्ण का नाम तो तुम्हें केवल मुक्ति दिला सकता है। एक बार हमें किसी व्यक्ति ने बोला कि आप तो वो खा रहे हैं क्या, बादाम। बादाम सबको हजम नहीं होते हैं, ये हरिनाम तो बादाम है। हाँ, संसार में रहने के लिए बहुत कुछ और भी करना पड़ता है, कर्मकांड भी करने पड़ते हैं। तो कई तरह के कमेंट्स ये बोलेंगे। हाँ, और यही है, ये नंदी का श्राप यही है कि इन ब्राह्मणों का असली ज्ञान जो है ब्रह्म ज्ञान समाप्त हो जाएगा और ये ज्ञान प्रोफेशनल ज्ञान बन जाएगा। हाँ, और लोग कराएंगे भी किसी प्रोफेशनल से। हाँ, हम कई बार आपको बताते हैं कि हम आप एक बार बता रहे थे कि एक जगह गए थे, यहाँ पर अंत्येष्टि थी। अब बताइए कि संसार में कोई व्यक्ति छोड़ के चला गया, अब उसकी अंत्येष्टि क्रिया हो रही है 11वीं 13वीं जो भी है। अब उसमें जो प्रोग्राम करने वाले हैं दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल नाउ, और बिल्कुल प्रोफेशनल व्यक्ति थे वो। पूरा साज सामान लाए थे, अपना तबला वबला, और बड़ा तरीके से तबला वगला तो हम भी लोग मृदंग ले जाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने प्रोग्राम किया, जैसे कोई फिल्मी गाना गाता है, और जैसे फिल्मी गानों में रुलाया जाता है आजकल, जितना कोई रुला सके वो पिक्चर उतनी हिट हो जाती है, जितना कोई हंसा सके उतनी हिट हो जाती है। तो वहाँ पर वाकई में जब हमें कोई बुलाता है तो हम तो उल्टा बोल देते हैं वहाँ जाके। हम तो बोल देते हैं कि आज तो इस व्यक्ति की बारी थी, अगली बारी आप लोगों की होगी, ऐसा तो हम बोल ही देते हैं। हाँ, तो इसलिए सोचिए, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं किसी की अंत्येष्टि में, किसी दिन हमारी भी अंत्येष्टि होगी और यहाँ लोग बैठे होंगे, तो इससे सोचने का समय है कि अब क्या करना चाहिए। लेकिन वहाँ तो डिफरेंट ही माहौल था। वहाँ तो ये था कि हम गाते में गए, चिट्ठी ना कोई संदेश, कहाँ तुम चले गए, और जो दहाड़े मार के लोग रोने लगे उसके बाद। हाँ, तो ये होता है एक प्रोफेशनल को बुलाने की। अंत्येष्टि क्रिया का हम बता रहे थे कि गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। बताइए क्यों पढ़ा जाता है, सोचने की बात है। अब गरुड़ पुराण अगर पंडित जी पढ़ देगा तो फ़ायदा क्या हुआ आपका, हमें पढ़ना चाहिए था। हमारे जीवन से हमारे पिताजी चले गए, माँ चली गई, या कोई भी चला गया। हाँ, तो हमें ज्ञान लेने की आवश्यकता है कि अब हमारी क्या ड्यूटी बनती है जीवन में। किसी दिन हमारा भी अंत आएगा,
लेकिन हमने तो पंडित जी से ही पढ़वा दिया, तो हमें क्या लाभ मिला उसका, उस ज्ञान का? और पंडित जी ने भी पढ़ लिया, वो तो रोज़ ही पढ़ते हैं किसी के लिए। हाँ, तो वास्तविक इससे लाभ नहीं हो रहा है, ये सोचने की बात है। तो नंदी का जो यहाँ पर शाप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कि कहीं हम इस विद्या को इस चीज़ के लिए ना यूज़ कर लें। आप कहोगे हम तो ब्राह्मण नहीं हैं तो हमारे लिए नहीं, लेकिन हम किसी ना किसी ब्राह्मण के साथ डील तो करते हैं ना अपने दिनचर्या में। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किसको बुलाएं और किस भाव से बुलाएं, और उसका पर्पज़ क्या होना चाहिए उस क्रिया का। हाँ, क्या केवल केवल कुछ मंत्रों के उच्चारण से नामकरण हो जाएगा, विवाह हो जाएगा या अंत्येष्टि हो जाएगी, या इन सब के पीछे कोई गहरा कारण है, इसको जानने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर नंदी ने श्राप दे ही डाला कि ऐसा हो जाए। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, तस्यैवं वदतः शापम श्रुत्वा दुजकुलाय वै भृगु भृगु प्रत्यसृजत शापम ब्रह्मदंडम दुरत्ययम। इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त कुलीन ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, तो प्रतिक्रिया स्वरूप भृगुमुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना करी, उन्होंने घोर ब्रह्म शाप दे डाला। अब वो कौन से रुकने वाले थे? हाँ, अब वास्तविक ब्राह्मण की ये पहचान है कि उसके अंदर क्या होता है, तितिक्षस्वा कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम, ये उसके लक्षण है। अजात शत्रु शांतवा शांता साधु भूषणम, ये एक साधु के भूषण है, आभूषण है, कि उसके अंदर क्या होता है, तितिक्षस्वा कारुणिका, ही इज़ टॉलरेंट, हाँ, करुणामयी दूसरों के प्रति। वो जनरली इतना जल्दी आग बबूला हो नहीं जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि अगर हमारे गुरु भगवान के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो ज़रूर उसका उत्तर देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही रुख ले चुका था, क्योंकि हाँ कुछ और ही चल रहा था यहाँ पर, हम सुन ही रहे हैं। तो जब नंदी ने श्राप दिया तो भृगु कहाँ पीछे रहने वाले थे, तो उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने भी शिव जी के अनुयायियों को श्राप देना शुरू कर दिया, ब्रह्म श्राप दे ही डाला। अब ये कई बार हम चर्चा कर चुके हैं इस बारे में कि जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमने जो भी कुछ अर्जित किया होता है वो सब चला जाता है। यदि किसी को जलाना है तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो हम पहले उस अग्नि को हाथ में लेते हैं ना, हम अपने को जलाते हैं, वो एनवी वो हेट्रेट अंदर पैदा करते हैं और फिर दूसरे को अपने मुंह से निकाल के डालते हैं, और फिर वो कौन सा चुप रहने वाला है, फिर वो डालता है। इस प्रकार दोनों ही बस में जाते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारा। ये एनवी जो है हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन यहाँ पर वही देखने को मिल रहा है। और इस पूरी कथा में यही समझ में आएगा कि इससे किसी का फ़ायदा हुआ नहीं, सबका नुकसान हुआ वास्तव में, स्पिरिचुअल, मटेरियल, एवरीथिंग। इसलिए इसको अपने जीवन से हटाना पड़ेगा, और ये इतनी आसानी से हटती नहीं है। हाँ, ये जो कंपैरिजन्स है, ये जो प्रतिष्ठा है, इस चक्कर में हमारी हर किसी से द्वेष हमें हो जाता है। इसके लिए हमें डीप स्पिरिचुअलिटी अपनानी पड़ेगी। हमें समझना पड़ेगा कि जीव का स्वरूप क्या है, इस संसार में हमें रहना है या इस संसार से बाहर जाना है, क्या होगा इन सब झगड़ों से, इस वाद से, विवाद से, शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। हाँ, वास्तविकता में हम लोग इस संसार के नहीं हैं। वी हैव टू थिंक ब्रॉडर, लॉन्ग टर्म विज़न, वी हैव टू बिकम विजनरी, तभी ये चीज़ें यहाँ से निकल सकती हैं। नहीं तो छोटी सोच, नैरो माइंड से कभी हमारे अंदर से ये द्वेष या आपस की तू मैं इनसे हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, जो यहाँ पर इस वक्त चल रही है। लेकिन एक व्यक्ति समझदार थे, शिव जी, जो इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े, बिकॉज ही वॉज अ विजनरी। उनके विज़न में भगवान थे। हाँ, जब हमारे विज़न में भगवान होते हैं, हाँ, जहाँ रहे सूर्य माया वहाँ नहीं अंधकार, जहाँ रहे कृष्ण वहाँ माया नहीं अधिकार। जहाँ कृष्ण रहते हैं वहाँ कैसा काम और कैसा क्रोध। इसलिए हमें अपने जीवन में कृष्ण को लाना पड़ेगा यदि हमें इन सब चीज़ों से बचना है तो, जो कि हम आगे देखेंगे। खैर, यहाँ पर भृगु मुनि ने श्राप दे ही डाला। आगे देखेंगे क्या हुआ इस युद्ध में, इस युद्ध का क्या अंत होता है अगले प्रवचन में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।